जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 द होम साइंस यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, यह वीडियो क्या हो सकता है कि चाहे कोई भाई देख रहे हो चाहे कोई बहन जी, तो भाई बहन जी दोनों के लिए यह वीडियो है। ज़्यादातर देखिए, बहन जी ही इसको क्या लेती हैं, होम साइंस लेती हैं, और भाई लोग तो बहुत कम लोग लेते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको मैं इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इतना जानिए कि बिना 20 नंबर पक्का किए मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगा। 20 नंबर पक्का करवा कर ही छोड़ूँगा। तो ये रहा, क्या है, क्लास 12 द होम साइंस यानी गृह विज्ञान यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 12 गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यानी प्रश्न उत्तर का मतलब होता है प्रश्नों के साथ उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों। 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और मैं आपको गृह विज्ञान में इतना आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि आप 70 में 70 पक्का लाएंगे। इस वर्ष 2025 में आपका 70 में 70 बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और देखिए आपका प्रश्न नंबर कितने पर आएगा। देखिए, अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं और हमारे चैनल से तैयारी कर लेते हैं तो आपका 95% प्लस यानी 95% प्लस रिजल्ट आएगा। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर कितने पर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर पहला होगा, पहले के अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? क ख ग घ अंग। तो 5 प्रश्न पहले के अंतर्गत पूछा जाएगा, वह भी कौन सा? ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय होगा। फिर प्रश्न नंबर 2 पर भी क्या पूछा जाएगा? क ख ग घ अंग। इसमें भी क्या होगा? बहुविकल्पी प्रश्न। तो कितना हो गए? 5 5 10 हो गए। तीसरे पर तीसरा का क्या होगा? प्रश्न नंबर तीसरा के क ख ग घ अंग। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न। इसी तरह से चौथे पर क ख ग घ अंग। तो 5 पहले प्रश्न से, 5 दूसरे से, 5 तीसरे से, 5 चौथे से, यानी 5 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20। 20 प्रश्न आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो यानी एक एक नंबर के 20 प्रश्न होते गए, तो 1 गुणे 20 बराबर 20 नंबर। एक विषय है 20, या एक का पढ़ा 20 बार पढ़ेंगे तभी 20 आएगा। और अगर 2 बार कर दें, जैसे मान लीजिए कर दीजिए, एक दहा में 10 क्वेश्चन, तब भी 1 गुणे 10 बराबर 10 आ गया। एक बार और कर दीजिए, 1 गुणे 10 बराबर 10, तो 10 10 20 नंबर आपका पक्का हो गया। और 10 10 20 क्वेश्चन आपका हो गया। तो जितना क्वेश्चन उतना नंबर, 20 क्वेश्चन और 20 नंबर, क्योंकि एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो को अब चलिए मैं आपके शुरू करता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हमको वीडियो पसंद आया या कोई लाभ हुआ। तो आप जिस भी टॉपिक पर कहेंगे, जिस भी प्रश्न उत्तर पर वीडियो कहेंगे, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आपका देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर आपका इस वीडियो में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर गृह विज्ञान के दीर्घोत्तरी प्रश्न भी देख सकते हैं, और वो भी समझा कर बताया गया है। देखिए, रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले का कितना है? पहले का अब आएगा आपका क में क्या पूछा गया है? पहले का क है, मतलब पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? ऐसा कौन है जो क्या है, कार्यों के विभाजन में शामिल है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा दैनिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साप्ताहिक कार्य, और ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा, और ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा मासिक कार्य, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा उक्त सभी। तो आपका यही राइट हो जाएगा। जो क्या है, क्या पूछ रहा है? कार्यों के विभाजन में शामिल है, क्या शामिल है? दैनिक कार्य शामिल है, साप्ताहिक कार्य शामिल है, मासिक कार्य शामिल है, यानी तीनों शामिल है। तो राइट आंसर आपका चौथा उक्त सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर पहले का क हो गया। अब पहले का ख, पहले का ख कहा जाए तो दूसरा प्रश्न। तो यह सभी प्रश्न एक एक नंबर में है। ख में क्या पूछा है? निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो कार्य व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है? पहला है, इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। दूसरा है,
पारिवारिक सदस्यों के मध्य कार्यों के विभाजन से उनकी कार्यक्षमता का उचित उपयोग होता है। तीसरा है रहन सहन का स्तर सुधरता है और परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और चौथा है उक्त सभी। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, ख का राइट आंसर आपका उक्त सभी हो जाएगा। कि क्या है कि जो व्यवस्था का महत्व है किसको स्पष्ट करता है, तो इन सभी को, पहले को भी और दूसरे को भी और तीसरे को भी। मतलब इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। परिवार सदस्यों के मध्य कार्यों में विभाजन से उनकी कार्य क्षमता का उचित उपयोग होता है, क्योंकि कोई कार्य होगा परिवार में मिलजुल कर तब बहुत अच्छी तरह से होगा। और रहन सहन का स्तर, और जब सब मिलकर रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, उनकी बुद्धि अच्छी होगी तो वह अच्छी तरह से वृद्धि करेंगे और वह उनका रहन सहन सुधरता भी जाएगा। तो खा का क्या हो जाएगा, उक्त सभी चौथा हो जाएगा। इसी तरह से अब पहला के ग, इसी तरह से देखिए ख हो गया, ख के बाद आपका क्या आएगा, ग आएगा। निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है, ऐसा कौन सा है जो पोषण का प्रकार है। तो देखिए जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं पहला, दूसरा है जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करता है, तीसरा है जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, चौथा है उक्त सभी। तो देखिए ग का आपका क्या हो जाएगा, उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो पोषण का प्रकार है वह क्या है, कि जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह पोषण का प्रकार। क्योंकि जब हम पोषण मतलब भोजन, जब हम भोजन करेंगे तो हमको क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा शरीर में। जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करता है, शरीर में हमारी वृद्धि होती है, बढ़ता है, और उसमें क्या होता है, जो भी कमी रहता है वह दूर होता है, क्षतिपूर्ति होता है। और जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, और स्वास्थ्य का सुरक्षा भी होता है, यानी आपका ग का उक्त सभी हो जाएगा। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर क्या है, घ है। घ क्या है, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है। अगर आयोडीन यानी नमक की कमी हो जाए तो कौन सा हार्मोन है जो कम बनता है। तो आपका प्रश्न नंबर क्या है, घ है। घ का क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एस्टोरान हार्मोन। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा थायराइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायराइड जो हार्मोन है वो आयोडीन की कमी से शरीर में हार्मोन कम बनता है। तो अगर आयोडीन की कमी है शरीर में तो कौन सा हार्मोन है जो कम बनेगा, तो थायराइड हार्मोन कम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर घ का क्या हो जाएगा, तीसरा राइट हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न नंबर अंग है। पहले का अंग क्या है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन, ऑप्शन नंबर थ्री है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर चौथा है कि विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, जिससे कि जब भी थोड़ा से रात होता है या अंधियारा होता है तो कुछ व्यक्ति को क्या होता है, ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई पड़ता है। तो ये रहा पहले का क ख ग घ अंग। 5 प्रश्न हो गए पहले का। अब प्रश्न नंबर आपको दूसरा देखना है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, दूसरे का क्या हो जाएगा। अब दूसरे के अंतर्गत भी मैं आपको बताया था क ख ग घ अंग। तो दूसरे का क का क्या हो जाएगा, लुई पास्चर द्वारा अंगूरी शराब को प्रासंकृत करने के लिए प्रयास किस वर्ष किया गया था। कह रहा कि जो लुई पास्चर है उसके द्वारा किस चीज़ का, जो अंगूरी शराब है उसको प्रसंस्कृत करने के लिए प्रयास किया गया था, किस वर्ष यानी कब किया गया था। तो प्रश्न नंबर आपका दूसरे का जो क है वह क का आपका प्रश्न राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी 1864। तो पहला ऑप्शन देखिए, जो आपका पहला ऑप्शन है क्या है 1860, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा है 1862, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा है 1866, ये भी गलत। लेकिन आपका 1864 राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ख है क्या है, लुई पास्चर ने निम्न में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया है। जो लुई पास्चर है किसके प्रसंस्करण पर शोध किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख का, दूसरा का जो ख है उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अंगूरी शराब,
अंगूरी शराब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एल्कोहल सिरका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। बियर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। उक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्या, चौथा उक्त सभी। ख का आपका उक्त सभी हो जाएगा कि अंगूरी शराब, एल्कोहल सिरका, बियर सभी पर क्या क्या है, प्रसंस्करण पर शोध किया है, यानी इसको रोकने की कोशिश की है। इसमें अपना योगदान दिया है कौन, लुई पाश्चर ने। तो दूसरे का भी क्या हो गया, का ख हो गया। तो इसी तरह से दूसरे में भी 5 प्रश्न आएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर आपका ग हो जाएगा। दूसरे का ग, जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है, वह यह कच्चे दूध और अंडे में भी पाया जाता है। क्या कह रहा है कि जो जीव है वह मुख्य रूप से कहाँ पर, जंतुओं की आंतों में पाया जाता है, वह यह कच्चे दूध और अंडों में भी पाया जाता है, और यह कच्चे दूध और अंडों में भी पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HIV, और ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा स्टैफिलोकाक्स आरियस। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा साल्मोनेला, क्या है, साल्मोनेला। ऑप्शन नंबर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका दूसरे का जो ग है, ग का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साल्मोनेला। ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम राइट हो जाएगा। तीसरा दूसरे का जो आपका ग है, ग का साल्मोनेला राइट हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर घ आपका पूछा है क्या, कि इसमें तो आप समझ गए कि कुछ ऐसा जो जीव जंतु है, जो जीव जंतु के आंतों में पाया जाता है और वह अंडे और दूध सभी में पाया जाता है। तो ऐसा क्या है, तो साल्मोनेला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ, दूसरे का घ क्या है, स्टैफिलोकाक्स आरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु तथा में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो अभी आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर भरना, आप कैसे भरना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर घ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला है सिर्फ जल में, ऑप्शन नंबर दूसरा है सिर्फ हवा में, ऑप्शन नंबर तीसरा है जमीन जल में, और ऑप्शन नंबर चौथा है हवा जमीन में। तो देखिए जो स्टैफिलोकाक्स आरियस नामक जो जीवाणु, यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो यह जीवाणु जमीन, सॉरी आपका क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर है ना। तो यह जीवाणु कहाँ, हवा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, हवा तथा जमीन, तथा क्या लिखना है, जमीन में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, हवा, यहाँ पर जमीन। तो आपका ए आंसर राइट, यानी इसका आपका चौथा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। घ का आपका चौथा राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपका अंग है, प्रश्न नंबर अंग, दूसरे का अंग। तो देखिए अंग में क्या पूछा है कि भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया। अपमिश्रण अधिनियम सरकार ने कब लागू किया, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1957, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1956, ऑप्शन नंबर तीसरा 1955, ऑप्शन नंबर चौथा है 1954। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा क्या, 1954। सरकार ने वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया था। कब, आपको यहाँ पर 1954 भर देना है, आपका आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा। तो दूसरा का भी आपका देखिए, पहला का 5 प्रश्न क ख ग घ अंग, दूसरे का 5 प्रश्न क ख ग घ अंग, 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए आपको तीसरा का देखना है। तो देखिए तीसरा का क्या है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस प्रकार इस अवस्था को वर्ष, अब देखिए इसको कैसे सही करना है। तो देखिए अभी मैं आपको इसको वर्ष तक मानते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि शैशवावस्था 2, बाल्यावस्था 3 और किशोरावस्था 6, इनमें से कोई नहीं। तो आपको तीसरे का जो क है, इसका आपका पहला नंबर आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला, यानी क्या, शैशवावस्था 2। अब इसको कैसे भरना है, तो देखिए जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को क्या कहा जाता है, तो शैशवावस्था कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं, हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस अवस्था को
2 वर्ष तक मानते हैं। कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो शैशवावस्था को 2 वर्ष तक मानते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष भरा जाएगा और यहाँ पर शैशवावस्था भरा जाएगा। तो ये आंसर आपका तीसरा के जो क है, क का आपका पहला राइट हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर ख है तीसरे का कि बच्चे के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है। बच्चों के सभी इष्टतम रूप में बढ़ने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। तो पहला है बच्चे के भोजन आश्रय की आवश्यकता, बच्चे के भोजन की आश्रय की आवश्यकता। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता। तीसरा है प्रेम पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकता। चौथा है उक्त सभी। तो देखिए ख का आपका तीसरे का ख का आपका चौथा नंबर आंसर राइट हो जाएगा। उक्त सभी कि जो बच्चे का जो सभी क्षेत्र है वह इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे के भोजन आश्रय की आवश्यकता, मतलब बच्चे को भोजन की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य देखभाल, उसकी स्वास्थ्य का देखभाल करना होगा। प्रेम करो, उससे पालन करो और प्रोत्साहन करो, उसकी देखभाल करो। तो यही इसका आपका चौथा उक्त सभी राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे का ख का। इसी तरह से प्रश्न नंबर ग आपका तीसरे का क्या जाएगा ग। तो अनुप्रयुक्त डिजाइन में क्या कह रहा है, अनुप्रयुक्त डिजाइन में क्या होता है। तो आपको पहला आंसर है डिजाइन की मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। दूसरा है डिजाइन के संरचनात्मक रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और दूसरा हो गया, तीसरा है डिजाइन के अंतर्गत रेशों की रंगाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अनुप्रयुक्त डिजाइन में क्या किया जाता है कि डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। यही आपका प्रश्न नंबर कौन सा तीसरा का जो ग है, ग का आपका पहला राइट हो जाएगा कि डिजाइन का जो मूल संरचना है उसके ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। इसी तरह से तीसरा का क ख ग घ हो जाएगा। घ क्या है कि कुटूरियर क्या है, कुटूरियर कहलाते थे। कुटूरियर कौन कहलाते थे। पहला नंबर क्या है कि पहला नंबर देखिए है तीसरा का क्या हो जाएगा। पहला नंबर क्या है कि परिधान निर्माता पुरुष डिजाइनर और परिधान निर्मात्री महिला डिजाइनर, परिधान व्यापारी तीसरा। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटूरियर जो कहलाते थे कौन कहलाते थे, तो परिधान निर्माता पुरुष डिजाइनर कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर घ का पहला भी राइट हो जाएगा। उसका भी पहला था और इसका भी देखिए पहला राइट हो जाएगा। आपको एक उम्मीद लगाना, अगर आपको ज़्यादा प्रश्न सही लग रहे हैं कि यही सही हो रहा है तो जो प्रश्न एकदम ना आए आप उसी पर मार दीजिए। जैसे आप 2-3 प्रश्न पढ़ें कि पहला आ रहा है उसमें भी पहला मार, चौथा आ रहा है तो नहीं पता है तो मार दीजिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, आपको वहाँ पर 1 नंबर पूरा दे दिया जाएगा। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई समस्या नहीं हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, इसको बनाने में, समझाने में, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। लेकिन अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगी या कर देंगे तो कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा, ना ही किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बस आपका क्या होगा कि जब सब्सक्राइब रहेगा, ऑल रहेगा, तो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा आप तक मैसेज चला जाएगा और आप मैसेज के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा आप हमारे वीडियो को तुरंत के तुरंत देख सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्टों का तैयारी कराया जाएगा, चाहे आपका साहित्यिक हिंदी हो, चाहे आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो तीसरा का घ हो गया। अब तीसरा का आपको अंग देखना है। इसी तरह देखिए तीसरा का अंग है होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। होटल और रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व किस पर दिया जाता है। तो आपका देखिए पहला है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, दूसरा है सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर, और तीसरा है विसंक्रमण एवं परिसज्जा पर, चौथा है इनमें से किसी पर नहीं। तो देखिए जो आपका रेस्टोरेंट है और होटल है उस पर किस पर ध्यान दिया जाता है। तो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर।
कि अच्छी तरह से उसको सजा धजा कर अच्छी तरह से बनाया जाए, अच्छी तरह से उसका क्या किया जाए, सभी चीज़ों को दिखाया जाए, तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो आपका दूसरा राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपका तीसरा हो गया। अब आपका चौथा का क। इसी तरह प्रश्न नंबर आपका चौथा का क है। देखिए तीसरा तक, पहला के क ख ग घ ङ पाँच प्रश्न 5 नंबर। उसी तरह से दूसरा के क ख ग घ ङ 5 10 प्रश्न हो गए 10 नंबर। उसी तरह से तीसरा का क ख ग घ ङ 5 3 15 प्रश्न और 15 नंबर आपका। अब चौथा का भी 5 प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न है चौथे का क, निम्नलिखित में कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो ऐसा कौन नहीं है। तो आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा पहला का। चौथा का देखिए ऑप्शन नंबर पहला भोजन तथा पेय सेवा, दूसरा है आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन, तीसरा है अतिथियों के परिधान की व्यवस्था, चौथा है पर्यटन। तो चौथे का जो क है उसका राइट आंसर देखिए आपका तीसरा राइट हो जाएगा कि क्या है कि जो आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं। आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं, तो आपका तीसरा नहीं क्या है, अतिथियों के परिधान की व्यवस्था जो है यह इससे संबंधित नहीं है, बाकी यह सभी है। तो आपको देखिए अब इसी तरह से चौथा का ख देखिए आपका है चौथे का ख, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। ऐसा कौन सा है जो उपभोक्ता के समस्याओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा मिलावटखोरी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अधिक कीमतों में, और ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, चौथा हो जाएगा इनमें से सभी। जो उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है वह क्या है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा। आपका ख का क्या हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा कि जो उपभोक्ता की समस्या क्या है कि आप कहीं पर सामान लेने जाते हो तो को मिलावटी खोरी करता, मिला कर देता सब सामान को, और मिलावटी मिलता है क्योंकि कंपनी से ही ऐसा आता है। तो उसी तरह से अधिक कीमतें और ज़्यादा महंगा आपको देगा, अधिक कीमत लगाएगा, है 100 रुपये तो लिखा है 150 रुपये। फिर उसी तरह से खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, मतलब वह खराब हो चुका है, उसका स्वाद भी खराब हो चुके तब भी उसको बेचा जाता है। तो ऐसी वस्तुएं, तो ये समस्या होती है उपभोक्ता यानी खरीदने वाले को, तो यह सभी समस्या होती है, यानी इनमें से सभी आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर ग है चौथा के ग का क्या हो जाएगा, देखिए ग का पहला है कि ग का देखिए पहले आंसर क्या पूछा है कि डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो क्या है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो देखिए चौथा का जो ग का पहला हो जाएगा वर्ष 1970 में, घ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका वर्ष 1972 में। अब आपका तीसरा हो जाएगा वर्ष 1974 में, और चौथा हो जाएगा वर्ष 1976 में। तो देखिए जो चौथा का आपका क्या है, घ है, घ का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा राइट हो जाएगा कि क्या 1972 में, वर्ष 1972 में जो इस शब्द का प्रयोग किया गया था वह सर्वप्रथम कब, वर्ष 1972 में किया गया था। इसी तरह से घ आपका है ऑप्शन नंबर घ, चौथे का घ क्या है, घ देखिए क्या पूछा, निम्न में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है। श्रवण कौशल का भाग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा रूपरेखा, दूसरा होगा समझना, तीसरा होगा प्रतिक्रिया, चौथा होगा सुनना। तो आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा रूपरेखा। जो श्रवण कौशल का भाग नहीं है वह कौन सा नहीं है, तो रूपरेखा नहीं है। इसी तरह से प्रश्न नंबर अंग, देखिए अंग का आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर अंग में क्या पूछा है, जनसंपर्क के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं। जनसंपर्क के उद्देश्य में ऐसा कौन है जो शामिल नहीं है। संगठन की सकारात्मक क्षति सृजित करना पहला, दूसरा है कंपनी के संकट को निपटाना, तीसरा है उत्पाद का मूल्य तय करना, चौथा है कर्मचारियों को प्रेरित करना। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि जो जनसंपर्क के उद्देश्य है उसमें शामिल नहीं है। तो जनसंपर्क का उद्देश्य में यह शामिल नहीं, क्या उत्पाद का मूल्य तय करना, यह जनसंपर्क में शामिल नहीं है। तो इसका यह राइट हो जाएगा, यह नहीं है, बाकी यह सब इसमें क्या है, शामिल है। तो देखिए
मैंने आपको बताया पहले का क ख ग घ अंग 5 प्रश्न, दूसरे का क ख ग घ अंग 10 प्रश्न, तीसरे का क ख ग घ अंग 10 5 15 प्रश्न और चौथे का क ख ग घ अंग 20 प्रश्न और 20 प्रश्न आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपका देखिए इस वीडियो में 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। तो ये रहा आपका गृह विज्ञान होम साइंस का बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप 20 वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कितना 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब कल की वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपके साथ मिला जाएगा कल के वीडियो में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अति लघुत्तरी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको मैं अति लघुत्तरी में यानी अगला वीडियो जब आपके लिए आएगा तो वह कौन सा अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा जिसमें भी जितने भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण जो हर साल पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर कोई डाउट हो या किसी तरह का भी डाउट बचा हो, किसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।